रायगढ़ में उत्कल दिवस एवं वार्षिक उत्सव स्नेह सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस अवसर पर सीएम साय ने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के संबंधों को सांस्कृतिक एकता की मिसाल बताया। कार्यक्रम में सीएम साय ने सरकार की 2 साल की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं नक्सलवाद के अंत को बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि अब बस्तर में विकास की बयार बह रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्कल दिवस और वार्षिकोत्सव स्नेह सम्मेलन का आयोजन। ओडिशा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। सीएम साय ने किया एकता, अखंडता और विकास का आह्वान। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के अंत का सफल हुआ अभियान। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में उत्कल सांस्कृतिक सेवा समिति की ओर से उत्कल दिवस एवं वार्षिकोत्सव स्नेह सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ओडिशा राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ओडिया समाज के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ का संबंध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि रोटी बेटी के गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्तों से जुड़ा हुआ है। सीएम साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में ओडिया समाज निवास करता है, जो प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को और समृद्ध बनाता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी सरकार की 2 साल की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने बताया कि 2023 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी थी वो पूरी की गई है। आवास से वंचित गरीब जनता के लिए रिकॉर्ड संख्या में प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं। किसानों को धान का उचित मूल्य और भुगतान दिया गया है। 2 साल में आज बहुत कुछ सरकार प्रयास की है। 2023 के विधानसभा चुनाव में जो हम लोगों का वादा था, हमारी पार्टी का वादा था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वादा था, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए। और मैं ये कहता हूं कि मोदी जी जो भी कहते हैं उसको पूरा करते हैं। तो मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी है। और मात्र 2 साल के एक कम समय में, उसके पहले 5 साल 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। 2 साल में वो पूरा स्वीकृति दे चुके हैं और एक रिकॉर्ड भी कायम किए हैं कि 1 साल में हम लोग 8 लाख प्रधानमंत्री आवास अपने प्रदेश में बना के दिए। 8 लाख, इतना कोई भी प्रदेश नहीं बनाया है। तो वो वादा पूरा किए हैं। आज हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, 3100 रुपया क्विंटल में धान का कीमत दे रहे हैं, 21 क्विंटल खरीद रहे हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना का भी जिक्र किया। सीएम साय ने जानकारी दी कि महतारी वंदन योजना का वादा पूरा करते हुए 70 लाख से ज्यादा माताओं बहनों को योजना का लाभ प्रदान किया गया है। अब तक 25 किश्तों के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी गई है। इसके साथ ही सीएम साय ने धर्मांतरण के खिलाफ बनाए गए कड़े कानून को भी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। आज 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महतारी वंदन का राशि दे रहे हैं। 25 किस्त दे चुके हैं। 16,000 करोड़ से ज्यादा उनके खातों में पहुंचाए हैं। दानसरा की हमारी माताएं, सारंगढ़ दानसरा की माताएं महतारी वंदन योजना का पैसा चंदा करके वहां पर भगवान श्री राम का मंदिर बना रही हैं। तो ये सब काम आज हो रहा है। अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब धर्म स्वतंत्र बिल उसकी बात कर रहे थे। एक कलंक है हमारे छत्तीसगढ़ में, ये धर्मांतरण, लोगों के अशिक्षा का, गरीबी का, उनको प्रलोभन देकर जो धर्मांतरण कराते हैं। पहले भी कानून था लेकिन उतना कठोर कानून नहीं था। तो पूरे प्रदेश के कानूनों का अध्ययन करा के हम लोग वो बिल पास किए हैं, जो आज के समय में पूरे देश में सभी प्रदेश से कठोर कानून, अभी धर्म स्वतंत्र बिल हम लोग पास किए हैं। सीएम साय ने डबल इंजन सरकार के नक्सलवाद से मुक्ति के अभियान को अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि करार दिया। सीएम साय ने बताया कि अब बस्तर में बंदूक की गूंज सुनाई नहीं दे रही, बल्कि विकास की बयार बह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प और सुरक्षा के साहस ने छत्तीसगढ़ को पूरी तरह लाल आतंक से मुक्त कर दिया है। बस्तर भी अब नक्सलवाद के कारण 40 साल से ज्यादा वो क्षेत्र विकास से अछूता था। विकास की बात तो छोड़ी, वहां कोई आदमी नहीं जाता था। एक छत्र नक्सलियों का साम्राज्य था।
जो अबूझमाड़ बोलते हैं, जो 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसको दंडकारण्य कहते थे। प्रभु श्री राम अपने 14 साल के वनवास काल में 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। तो उसमें इन लोगों का एक छत्र राज था नक्सलियों का, उसमें इनका ट्रेनिंग सेंटर था, इसमें लोग अस्त्र शस्त्र सब कुछ बनाते थे, ये सब था। और लगता था कि पता नहीं इस समस्या का कभी समाधान है कि नहीं। आज हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण उसको समाप्त करने में सफल हुए हैं। सीएम साय ने ऐसे आयोजनों को सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे को मजबूत करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और विविधता में एकता का संदेश देते हैं। मुख्यमंत्री ने उत्कल दिवस के अवसर पर समस्त ओडिशा वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, ये दिन सांस्कृतिक गौरव और पहचान का प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत पर गर्व करने की प्रेरणा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।